जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सॉलिड्स और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मेन दो टॉपिक्स जो है सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन और एमोर्फोरस, उसके बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड के अंदर मेन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस पे, 7 यहाँ डिफरेंस लगे हुए हैं, या फिर इसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है या एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलाइन के अंदर, एमोर्फोरस के अंदर प्रॉपर्टी किस प्रकार डिफरेंशिएट कर रही है उन दोनों को। क्योंकि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइंस की, तो जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उसके जो सॉलिड्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं क्रिस्टलाइन में। और एमोर्फोरस के अंदर ग्लासी सॉलिड्स आ सकते हैं, प्लास्टिक्स आ सकते हैं, पॉलीमर आ सकते हैं, ये सब इसमें आते हैं वो भी सॉलिड्स, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं उसके डिफरेंस। पहला पॉइंट हमारा इसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट को लेकर है, पैटर्न को लेकर है। यहाँ पे क्रिस्टलाइंस के लिए क्या लिखा हुआ है कि दे अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, जबकि एमोर्फोरस के अंदर वो पैटर्न कैसा है, इरेगुलर है। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे पैटर्न सेट कर दूँ तो रिपीटेड ये पैटर्न एक दिख रहा है, हाँ ये चल रहा है, इससे आप क्रिस्टलाइन कह सकते हो। लेकिन अगर मैं इस तरह का पैटर्न सेट करूं तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है कहीं पे। जैसे इसके अंदर तो मैं इसको शेप दे सकता था, ये चीज चलती रहेगी एक के बाद एक। इसके अंदर फिर यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, वापस या मैंने स्क्वायर बना दिया, कुछ और भी बना सकता हूँ। तो यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनके जो एटम्स हैं उनका एक पैटर्न नहीं है, इरेगुलर है। इसकी वजह से उनकी शेप्स जो हैं वो डी शेप ही रहती है, पर्टिकुलर फिक्स शेप के अंदर कभी आते ही नहीं है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें तो ज्योमेट्री। अब भाई अगर बंदे की पैटर्न ही रेगुलर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, पैटर्न उसकी जैसी है वैसी इसकी ज्योमेट्री है। इसका पैटर्न अगर रेगुलर है तो इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी, फिक्स। इसका पैटर्न ही बंदे का रेगुलर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री भी कैसी हो गई, इरेगुलर। ज्योमेट्री किससे बनती है, 3 पॉइंट्स से। हम कोई भी 3 XYZ को अगर हम सेट कर दें, अरेंज कर दें, उससे उसकी ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं छोटी क्लासों में कि जिसके एंगल्स होते हैं, जिसके खुद के पैरामीटर्स होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो क्रिस्टलाइन हो गए फिक्स ज्योमेट्री वाले, एमोर्फोरस हो गए इरेगुलर ज्योमेट्री वाले। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यार इसको थोड़ा ढंग से इसको समझते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। सिंपल सी बात कहूं, अगर हमने किसी छत के ऊपर टाइल्स या फिर ओवरहेड के ऊपर हम छोटे छोटे जो प्लास्टिक के आजकल पीसेस लगते हैं धूप से बचने के लिए, अगर हम पैटर्न देखें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो पैटर्न्स जो चीज़ें लगी हुई रहती है, तो एक रिपीटेड पैटर्न दिखता है। कहीं पे ब्रिक्स लगी हुई है, कोई दीवार बनी हुई है, एक के बाद लगी हुई है, मतलब आप कहीं से भी देख लो उसका एक रिपीटेड पैटर्न चलता है, पीरियोडिक पैटर्न। या लिखा है मैंने, अरेंजमेंट इज रेगुलर एंड रिपीटेड पीरियोडिकली। अब इसका डायग्रामेटिक देखते हैं, प्लीज देखो। It take 1-2 minutes. It is important to know कि वाकई में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में फ़र्क क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने एक छोटी सी शीट का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैं कुछ इस तरह के अपने अरेंजमेंट आपको शो कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने अरेंजमेंट शो किए हैं इसके अंदर, ये जो मैंने अरेंजमेंट इसमें शो किए हैं, ये ब्लू कलर से मैंने बॉल्स को यहाँ पे थोड़ा शेप दिया है। इनको फिल कर देता हूँ, आपको आराम से दिख जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको पता पड़ जाएंगे। ये ब्लू बॉल्स हैं और बाकी भी है ये आपके ब्लैक बॉल्स हैं। एक पैटर्न दिख रहा है, आप कहीं से भी इसको काटते हैं या किसी और एंगल से देखते हैं, आपको एक पैटर्न दिख रहा है, टक टक टक, आगे से आगे, मतलब शीट के ऊपर शीट रख सकते हैं। दैट्स वाई द नेम लॉन्ग रेंज, लंबी तक, कहीं से भी, यहाँ से लेके लास्ट तक। अगर हमने कोई डायग्राम या कोई पिक्चर बनाई है और उसकी हम बार बार कट कॉपी पेस्ट करें कंप्यूटर में और एक ही तरह का पैटर्न बना दें तो वो लॉन्ग रेंज में आता है। तो ये कहना चाहते हैं कि इनके आइटम्स जो हैं वो पीरियोडिकली अरेंजमेंट है, जिनका एक पैटर्न है और वो रिपीटेड होता रहेगा एट द एंड, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन शॉर्ट रेंज का क्या मतलब है, मतलब रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन छोटी छोटी शॉर्ट रेंज पे, लंबी दूरी पे नहीं है। उसका डायग्राम कैसा होगा वो देखते हैं।
ये कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। अगला जो डायग्राम बना रहा हूँ वो मैं कहूँगा आपको हो सकता है ग्लास का, क्वार्ट्ज का जो ग्लास है उसको हम उसके अंदर ले सकते हैं। और पहले वाला जो लिया था वो भी क्वार्ट्ज था। हाँ, क्वार्ट्ज दो हैं, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन में आता है, एक आपका आता है रूबी ग्लास, या हम कह सकते हैं सॉफ्ट ग्लास या सूडो सॉलिड, वो भी क्वार्ट्ज ग्लास आता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन में भी आता है, क्वार्ट्ज ग्लास है वो एक ही, SiO2 सिलिका है, लेकिन पैटर्न तय करता है। अगर रिपीटेड पैटर्न है, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया है तो क्रिस्टलाइन है। इरेगुलर अरेंजमेंट है, रिपीटेड पैटर्न नहीं है, रेंज शॉर्ट है, तो शॉर्ट रेंज का एक डायग्राम देखिए इसके अंदर क्या है, आपको शायद समझ में आए। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। हेक्सागोनल रिंग बना रहा हूँ मैं। दूसरी रिंग में थोड़ी सी मैंने बनाई तो है, पर ये हेक्सागोनल तो नहीं कह सकते इसको आप। तीसरी रिंग मैंने बनाई तो है, ये और ही कुछ है इसका पैटर्न। उसके बाद वापस मैं एक हेक्सागोनल रिंग लेके आया, फिर वापस मैं एक अलग का एक इसका अरेंजमेंट लेके आया। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ हेक्सागोनल रिंग ली, यहाँ ली, हो सकता है मैं एक यहाँ और ले लूँ, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ छोटी सी रेंज तक ही इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, लंबी रेंज पर इसका अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। या यूँ कहते हैं कि एक बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक बड़े से स्ट्रक्चर में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं जिसे हम क्रिस्टोब्लाइट्स कह सकते हैं, तो वो शॉर्ट रेंज के लिए मिलेंगे। सिंपल सी भाषा में यही मतलब हो गया इसका कि अगर हम लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पढ़ रहे हैं तो हमें पैटर्न लंबे समय तक, लंबी दूरी तक मिलता रहेगा, और अगर हम शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं तो पैटर्न कुछ कुछ दूरी पे मिलेगा। पैटर्न मिलेगा जरूर, पर वो कुछ कुछ दूरी पे। अब इसी की वजह से उस पर फ्लेक्सिबिलिटी है। रबड़ हुआ, आपका पॉलीमर हुआ, उसको आप जैसे चाहो मोड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज है, तो कहीं से भी वो डीमोल्ड हो जाता है, कहीं से भी चेंज हो जाता है। तो ये एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बताने के लिए कि कैसे एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज जो है टॉपिक इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। भैया लिखा है यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट? मेरे पास कोई एक मेटल है या कोई एलॉय है, मैं उसको मेल्ट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 1360 डिग्री। इसका मतलब हुआ 1360 डिग्री पर पूरा का पूरा मेटल मेल्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। यानी कि वो 1 किलो है, 1 ग्राम है, जो कुछ भी इसकी क्वांटिटी है वो पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा। वहाँ में लिखा मेल्ट ग्रेजुअली, या फिर लिखा मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब है? आपने पाव भाजी तो खाई होगी, उसके ऊपर आपने कभी पाव भाजी बनाने वाले भैया को मक्खन का बड़ा पीस, घर पे तो रहता है, उतनी बड़ी टिकिया रखते हैं वो लोग, उसको मैंने भी देखा है। वो जब उस टिकिया को रखते हैं, ये देखो मैंने रख दी एक अमूल बटर आपके लिए, जब इसको मैंने रख दिया तो क्या देखते हैं, पहले 5 डिग्री पर, अगले 15 डिग्री पर, उसके बाद 25 डिग्री पर, उसके बाद 40 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, ऐसे करते 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 ये धीरे 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 यहाँ पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया। एकदम तो नहीं हुआ ना, ये थोड़ी मैंने कहा 5 डिग्री पूरा मेल्ट हो गया या 60 डिग्री पूरा, नहीं, 5, 10, एक रेंज, मेल्ट ग्रेजुअली, धीरे 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 मेल्ट होगा। इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन का शार्प है, और जो एमोर्फोरस है, रबड़ है, प्लास्टिक है, उनका वो जो पार्ट है मेल्टिंग वो शार्प नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर बात आ रही क्लीवेज की। क्लीवेज एक बेटा बायोलॉजिकल वर्ड है, वैसे हम कहते हैं उसके 2 टुकड़े। अगर आप किसी NaCl की बात करें, देखो मैं एक NaCl आपके लिए बना रहा हूँ, हल्का सा एक स्ट्रक्चर, कोशिश करना उसको समझने की। ये हमारे क्यूब्स हैं, इसके अंदर एक और लाइन हम बना रहे हैं ताकि हम एक पैटर्न लेके आ सकें सुंदर सा आपके लिए। ट्राई टू गेट, आई एम नॉट आर्टिस्ट बट आई एम ट्राइंग। तो इसमें देखें बहुत सारे क्यूब्स दिख रहे हैं। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे किसी चीज़ से, ब्रिटल नेचर है नमक का, मेरे पास एक हैमर था, मैंने उस पर्टिकुलर हैमर से इसको हिट किया, जैसे ही मैंने इसको हिट किया क्या हुआ, इसका छोटा सा एक पीस आ गया, छोटा सा पीस ये रहा। यस, उसका बड़े वाले से छोटे वाले के शेप पे कोई फर्क नहीं, सिर्फ साइज का अंतर है। दैट इज कॉल्ड शार्प क्लीवेज। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो साइड है, ये बिल्कुल कैसी है, शार्प है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमोर्फोरस, चलो जी बटर को ही ले लो, बटर बड़ा अच्छा लग रहा है अभी, हाँ, ये बटर का है एक पीस, उसको कोई बंदा कहीं से कट करता है, मान लीजिए ये मैं थोड़ा इसको शेड करता हूँ, डायग्रामेटिक थोड़ा सा पता पड़े कट कहाँ से हो रहा है। देखिए इसको,
ये मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया, भाई अमूल बटर है हमारा ये। अब इसको मैं कट कर रहा हूँ, तो भले मैं कितना भी अच्छा कट कर दूँ, कितना, अगर आप ढंग से देखेंगे तो उसके अंदर इस जगह पर आपको इरेगुलरिटी दिखेगी, इरेगुलर उसका शेप दिखेगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपके पास एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, मेरे पास है हाथ में, एकदम याद आ गई। इसको देखिए आप, इसकी सरफेस के ऊपर देखिए, आपको इसके बाल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इसकी सरफेस पे। मैं इसको कितना भी यहाँ से काट लूँ, ये इसको छोटे छोटे इसके बाल दिखेंगे। तो ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसकी सरफेस रफ है, इसे इरेगुलर कहेंगे, इसे शार्प नहीं कह सकते। ये पार्ट हो गया आपका एमोरफोरस का। तो ये तरीका है आपके दिमाग में इस पॉइंट को डालने का। शार्प क्या है, एक पेपर को फाड़ लीजिए, पेपर की ये देखोगे, इसमें भी आपको छोटे छोटे फर दिखेंगे। यस, दिस इज आल्सो एमोरफोरस। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्लीवेज शार्प नहीं ला रहा है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। यार ये दोनों पॉइंट बढ़ा दिया जानबूझ के एग्जाम के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन में कोई फर्क नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन भी मतलब मेल्ट है, फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, उसका आ जाएगा नो फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। मेन टॉपिक आपका है एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो इसको ढंग से समझना है कि ये एनआइसोट्रॉपी क्या है और आइसोट्रॉपी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइसोट्रॉपी मतलब सेम, एन लगा दिया मतलब डिफरेंट। अब भैया क्या डिफरेंट? एक्चुअली यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है मैकेनिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रिकल, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, हीट की, या फिर हो सकती है ऑप्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्यों आया उसको समझने की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये सॉलिड है, ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, और इस सॉलिड के यहाँ से लाइट गिर रही है, वो यहाँ से कहीं से रिफ्लेक्ट करेगी। आपने पढ़ा है 10th के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो इधर से जो एंगल ऑफ उसका डेविएशन जो होगा उसमें कोई ना कोई फर्क होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये एनआइसोट्रॉपी है, ये प्योर क्रिस्टल है, ट्रू क्रिस्टल है, और ये अगर एनआइसोट्रॉपी है, तो यहां से लाइट इस फेस पे, इस सरफेस से गई है, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब मैं इसकी साइज चेंज कर लूंगा, इसकी शेप चेंज कर लूंगा, अब लाइट यहां से जब जाएगी, या फिर मैंने ऐसे कर लिया या फिर मैंने ऐसे कर लिया, मतलब जब मैं एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग डायरेक्शन में देखूंगा, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन से अलग आएगी। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जितनी भी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी यहां से काम की पॉइंट है, ये इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसको समझाने के लिए मैं दो डायग्राम बना सकता हूं। एक मैंने अपना डायग्राम बनाया जो किसी बुक में नहीं है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने बना दिया। क्या है ये x, क्या है ये z, क्या है ये y। मतलब मैंने 3 एक्सिस बना दिए, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस प्रॉपर्टी को मैंने गोला दे दिया, ये गोला है, ठीक है। अब x पे तो प्रॉपर्टी ये है, मतलब उसकी यूनिट कम है, लेकिन y पे उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, मतलब साइज बड़ी हो गई। साइज बड़ी होने का मतलब है मेरे कहने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1.1 था, तो शायद वहाँ पे 1.5 है या 2.0 कुछ भी हो सकता है, और z पे तो भैया मैंने बहुत बड़ी कर दी। मतलब डायरेक्शन तीनों x y z डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उसके मायने, उसकी यूनिट, उसके जो डायमेंशंस आ रहे हैं वो सब अलग आ रहे हैं। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, इसलिए वो कह दिया डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एक ही चीज है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है। दैट्स व्हाई द नेम टर्म्ड एज एन आइसोट्रॉपी, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है, ठीक। एक और इसके अंदर हम डायग्रामेटिक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देख लीजिए इसको, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, स्क्रीनशॉट बाद में देख सकते हैं आप इसको बार बार। अब जो मैं बना रहा हूँ उसका देखिए आप, उसके अंदर मैं 2 पेन लेने पड़ेंगे मुझे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक ब्लू कलर ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा ब्लैक, देन अगेन ब्लू, देन अगेन ब्लैक। तो ये मैं एक अरेंजमेंट ला रहा हूँ क्रिस्टलाइन का, फिक्स अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। लगना चाहिए कि यस कोई चीज़ ऑर्डर के अंदर है। इससे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है, और जो प्रॉपर्टी जो बताना चाहती है खुद को कि मैं क्यों अलग अलग डायरेक्शन डिफरेंट हूँ, तो वो भी समझ सकते हैं। भैया अरेंजमेंट है, एटम्स का एक प्लस है एक माइनस है, आप जो भी चाहें, जो भी इसको मानना चाहें, आपकी मर्जी। ये फिक्स पैटर्न बनाया, इसके अंदर हम ये भी टॉपिक इसके अंदर समझा सकते हैं। देखो इसी डायरेक्शन से क्या टॉपिक था,
फिक्स अरेंजमेंट समझा सकते हैं। क्या टॉपिक था? फिक्स ज्योमेट्री समझा सकते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर लगा आता ठक 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 एक जैसा रिपीटेड मिल रहा है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी ऊपर की जो 3 पॉइंट है समझा सकते हैं। अब मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया? क्योंकि मैं कह रहा हूँ भैया ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज माई एक्स। तो यहाँ देखो एक प्लस माइनस प्रॉपर्टी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या मैकेनिकल की प्रॉपर्टी उसके अंदर फर्क आ रहा है। दूसरा मैंने एक एक्सिस ये ली दोस्तों। अब ये जो एक्सिस ली मैंने उसके अंदर मान लीजिए छोटे छोटे जो ब्लू पॉइंट्स हैं उसको मैंने ले लिया, वो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे तो सारे एक ही तरह के हैं तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मान लो ये छोटा वाला मान लो प्लस है और ये जो बड़ा वाला है ये माइनस है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। और एक मैं ये ले लेता हूँ प्रॉपर्टी, जहाँ मैंने बड़े बड़े गोले ले लिए हैं, ये मान लेते हैं z, कुछ भी मान सकते हैं आपके हाथ में, x y z। तो तीनों डायरेक्शन की तरफ देखें, एक तरफ तो उसको प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी मिल रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या मैकेनिकल एनर्जी या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उस पर फर्क आएगा। एक तरफ आपको माइनस जो छोटे डॉट्स हैं, एक तरफ बड़े बड़े डॉट्स हैं, इनकी जो बात कर रहा हूँ, एक तरफ ये एक तरफ ये, सिर्फ समझाने के लिए कि आप अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग उसके एंगल से जब कोई प्रॉपर्टी करोगे तो उसके फिक्स ज्योमेट्री की वजह से उस पर थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसको बताती है कि ट्रू सॉलिड है और ये आती है कंसिडर होती है एन आइसोट्रॉपी। अब बात कर लेते हैं अपन आइसोट्रॉपी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको बार बार रिव्यू करके देख सकते हैं। देखिए आइसोट्रॉपी का वही मेरा छोटा सा डायग्राम फिर बना देता हूँ मैं सबसे पहले, अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप समझा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को एग्जाम में भी दे सकते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन हो गए और प्रॉपर्टी मेरी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गोला कर दिया मैंने। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से अगर आप देखें तो उस गोले की जो डायग्राम में जो मैंने बनाया उसकी साइज में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, डायरेक्शन भले ही डिफरेंट हो सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। जो साइज मैंने बना दी वो साइज बिल्कुल सेम है। ये एक समझाने का तरीका है कि ये आपके एक्स वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है। इसका भी एक दूसरा डायग्राम जैसे अभी हमने बनाया था बना सकते हैं। देख लीजिए इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने देख लिया होगा। अब देखो बेटा, दूसरा जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वही, पर मेरे पास है एमोरफोरस। मुझे इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, शॉर्ट रेंज को ध्यान रखना है, अरेंजमेंट इरेगुलर रखना है, ज्योमेट्री इरेगुलर रखनी है। इससे डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल होगा। आपको लगेगा ऐसा क्यों बना रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसा ही होता है। इसके अंदर हमारी रेगुलरिटी चलती नहीं है। मतलब देखो कोई पैटर्न नहीं रखा मैंने, अरेंजमेंट कभी ये ज़्यादा कभी वो ज़्यादा, कोई अरेंजमेंट का मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये ले लिया मैंने, लो जी इतने सारे लगा दिए। तो मैं किसी चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रख ही नहीं रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसको समझाने के हिसाब से अलग अलग तरह का इसको डायमेंशन दे रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। ये पैटर्न जरूर नहीं है ऐसा ही हो, इससे अलग भी हो सकता है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो पार्ट है इरेगुलर अरेंजमेंट है, फिक्स नहीं है। दूसरा ज्योमेट्री फिक्स है ही नहीं, क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं तो ये भी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी। तीसरा शॉर्ट रेंज, कहीं कहीं पे ये आ रहे हैं तो वो शॉर्ट रेंज है, लंबे दूरी तो एक ये बताया, बाकी ये है नहीं। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, मैं इस पार्ट को लेना चाहता हूँ, इसी को, ये एक एक्सिस ले रहा हूँ मैंने बनाई सीधे डायग्राम ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैं ये ले रहा हूँ, मैं एक ये ले रहा हूँ, ये x ले ली, ये y ले ली, z ले ली। अब इसके अंदर मेरे को तो एक ही जैसे कि आयंस दिख रहे हैं, एक ही जैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो मेरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर डायरेक्शन में क्या हो गई, सेम हो गई। उसमें कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई उसका रिपीटेड पैटर्न नहीं है, उसमें इरेगुलरिटी है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक बार रह गया उस प्लास्टिक में वो वैसा ही रहेगा। प्लास्टिक को यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, बाहर वाली चीज़ जैसी दिखनी है वो वैसी दिखेगी, उसमें कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एमोरफोरस और क्रिस्टलाइन को ढंग से हमने इसके अंदर क्या किया, डिफरेंशिएट किया। 2 नंबर का क्वेश्चन इसका बनता है बोर्ड में, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। मैं एक बार इनको आपके सामने लास्ट पढ़ देता हूं ताकि आप देख सकें। ऑल द कंस्टिट्यूएंट एटम्स अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, जबकि वहां पे इरेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है।
इनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है, इनकी इरेगुलर ज्योमेट्री है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनका पैटर्न पीरियोडिकल चलता ही रहेगा, इनका शॉर्ट है, चलेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे ही चलेगा, लंबी दूरी तक पैटर्न एक जैसा नहीं रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, एक ही पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर मेल्ट, ये धीरे धीरे होंगे, जो मैंने बटर की बात की। शार्प क्लीवेज, जहाँ से काटोगे, जैसे फिटकड़ी है, मिश्री है, नमक है, इनकी क्रिस्टल्स देखोगे तो शार्प क्लीवेज दिखेगा, जबकि इसमें इरेगुलर है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, बटर है। फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, वही मेल्टिंग वाला पॉइंट है, इसको हमने रिपीट किया है। एंड आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी मतलब सेम है, मतलब डिफरेंट। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, तो वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर वो सेम है तो वो हो गया आपका आइसोट्रॉपिक। इसे आप रिवाइज कीजिएगा। इसके ऊपर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो देखिएगा कि उन क्वेश्चन के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एमसीक्यूज़ को, कि कोई चीज़ दे दी, कोई प्रॉपर्टी दे दी और पूछ लिया कि इस चीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि उसकी इमेज जो है वो बड़ी है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रही है और उसकी थिकनेस भी बार बार चेंज हो रही है, तो किस प्रकार का है। तो हम उसको अगर देखें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, एमरफॉस से। तो हम कह सकते हैं, एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज सूडो सॉलिड्स, एक आया हुआ है जो पुरानी बिल्डिंग्स की जो कांच होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे, एमरफोरस। तो पुरानी बिल्डिंग्स, अगर हम किसी बहुत पुराने किले को देखें, उसकी खिड़कियों में लगी हुई होती है, उनके हम ग्लासेस को देखें तो बेटा नीचे से वो थिक होते हैं, ऊपर से तो पतले होंगे। ऊपर से तो बिल्कुल कैसे होंगे, पतले, नीचे आते तो थिक हो जाएंगे, क्योंकि इतने टाइम से हैं। तो गर्मी की वजह से, क्योंकि कांच एक फॉल्स है, सूडो है, सॉलिड है, तो धीरे धीरे मेल्ट करता है और वो नीचे की तरफ जमा होता है, तो नीचे उसका मिल्की मास बन जाता है। तो वहाँ से आप कोई चीज़ देखोगे तो आपको वो बल्कि दिखेगी, आपको साफ नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी, लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल सही दिखेगी, तो फ्लिंट कांच की तरह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये क्या सूडो सॉलिड क्या है। तो सूडो सॉलिड एक प्रॉपर्टी है एमरफोरस सॉलिड की, जिसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे इनके टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में, जो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।